और खास रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। श्रीनगर में G20 समिट के शानदार आयोजन से चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। तमाम साजिशों को नाकाम करते हुए श्रीनगर में G20 की बैठक का आगाज हुआ। इसके ICC में G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन पर चर्चा हुई। चर्चा में RRR फेम एक्टर रामचरण शामिल हुए। बैठक की शुरुआत नीति आयोग के पूर्व CEO और G20 के शेरपा अमिताभ कांत के संबोधन से हुई। उसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी बैठक को संबोधित किया। G20 की इस पहली बैठक के रियल हीरो के तौर पर दिखे एक्टर रामचरण, जिन्होंने आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन पर अपनी बात रखी और मंच पर नाटू नाटू गाने पर डांस करते भी खूब दिखाई दिए। श्रीनगर में G20 की शुरुआत फिल्म पर्यटन को लेकर चर्चा से हुई तो कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के इतिहास से लेकर सुनहरे भविष्य तक की बातें सामने आईं। G20 शेरपा अमित कांत ने फिल्म कश्मीर की कली और हिमालय की गोद में का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर की खूबसूरती से फिल्मों के नाम तय होते थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग से कई एक्टर स्टार बन गए। वहीं एक्टर रामचरण ने कहा कि अगर मुझे दूसरे देश से किसी को इंडिया में शूटिंग के लिए बुलाना पड़े तो कश्मीर बुलाऊंगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि कश्मीर में बड़े पैमाने पर फिल्मों की शूटिंग होने वाली है। In 70s, Bollywood became synonymous with Kashmir. Bollywood's romance with Kashmir began with movies like Kashmir Ki Kali, Himalaya Ki Godi Mein, and Jab Jab Phool Khile, and they captured the picturesque landscape of Kashmir. No romance in India was complete without Kashmir. And much later there was a film which became a household word in India. And I went and stayed in that cottage which was famous as the Bobby Cottage, because the Bobby film was shot in Gulmarg, and it became a household word in India. And later, more recently, if you look at it, there have been films like Laksh, there have been films like a huge variety of films like Laksh, Highway, Razi, Haldar, and many more have been shot in the state of Kashmir. There are over 370 films, 370 films which have taken permission to shoot in Kashmir. 370 films being shot here. And therefore, you will see a vast number of films being shot here, much like many Indian films are being shot abroad. वादी कश्मीर एक फिल्म का डेस्टिनेशन रहा है। बहुत सारे सितारे कश्मीर के नाम पर बने। शम्मी कपूर जैसे सितारों को तो कश्मीर का ही वरदान मिला। And this place has something magical. It draws people. It draws the attention of people. And no matter what we hear about Kashmir or whatever, this is such a surreal feeling when you come to Kashmir. It's been 95 years Indian film industry has begun. It will take another 95 years to explore Kashmir. Due to its unique beauty, the place has captured the imagination of filmmakers and artists throughout the years. Many famous Indian and international films and documentaries were shot in Jammu Kashmir last so many years. Over the next few days, our aim to revive film tourism not only in Jammu Kashmir like it is used to be in the past but across India. G20 को देखते हुए मेंढर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के लिए यहां जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF के विशेष दस्तों को तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों की ओर से मुख्य बाजारों को संयुक्त पेट्रोलिंग भी की जा रही है, जहां लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षा बल लोगों के साथ हैं।
G20 का पहला दिन है। मेंढर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते हैं संगाला चौक हो, राना चौक हो या बेरा इलाका हो, वहाँ पे जो सिक्योरिटी के स्पेशल नाकेज़ लगाए जा रहे हैं। आने जाने वाली गाड़ियों की फ्रिक्सिंग की जा रही है। जिन लोगों पे शक होता है उनकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है और जिन लोगों पे शक होता है उनके बैग चेक किए जाते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, आज पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो, उन्होंने जो है पूरा अलग जो बाज़ार है मेंढर का उसका चक्कर लगा के पूरी सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। दूसरी तरफ आर्मी और SOG हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनकी जानिब से जितने भी इलाके हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए गए। बॉर्डर से जो रोड आ रही हैं उन पर स्पेशल नाकेज़ लगाए जा रहे हैं और लोगों की चेकिंग की जा रही है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। G20 समिट से कश्मीरी अवाम को काफ़ी उम्मीदें हैं। खासकर सयाहत से जुड़े जो लोग हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना यही है कि उन्हें अब उम्मीद है कि बाहर के ममालिक, खासकर यूरोपीय ममालिक के सयाह अब कश्मीर का रुख बड़ी तादाद में करने लगेंगे। श्रीनगर की खूबसूरती के हवाले से उन्होंने लोगों से अपील की कि खूबसूरती को बरकरार रखने में अपना अहम रोल अदा करें। हमारे नुमाइंदे ने सयाहत से जुड़े लोगों से खास बातचीत की। मीटिंग के पेश नज़र जैसे आपको पता है, श्रीनगर शहर को दुल्हन जैसी तस्वीर में तब्दील किया गया है। दुल्हन जैसे इसे सजाया गया है, वही सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपने देखा होगा सड़कों पर किस तरह से सिक्योरिटी है, वही डल झील में, क्योंकि सिंतू SKSCC में ये इजलास चल रहा है और यहाँ पर डल झील में भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिरोज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है डल झील में किस तरह से शिकारा में जो सिक्योरिटी एहलकार है वो मौजूद है और इस तरह से जो डल झील है वहां पर भी जो शिकारा की नकल हमल है वो रोक दी गई है। हालांकि लोगों को इस इजलास से काफी उम्मीदें हैं, खासकर जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं उनको काफी उम्मीदें हैं। वही जो शिकारा वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं तो इनका ही फायदा होता है, ये भी काफी इनको भी काफी उम्मीद है। G20 इजलास, इतना बड़ा इजलास यहाँ पर हो रहा है, कश्मीर इसकी मेजबानी कर रहा है, श्रीनगर शहर को सजाया गया है। कैसे देखते हैं आप इसे? सब हम इनको सबसे पहले वेलकम करते हैं। जो G20 का यहाँ पे इजलास हो रहा है, इससे टूरिज्म से बढ़ावा मिलेगा सर। हमें उम्मीद ये भी है, ये मैसेज जाना चाहिए, अब्रॉड जाना चाहिए, वहाँ से फॉरेन टूरिस्ट जो आएंगे यहाँ पे, उससे और भी यहाँ पे रोजगार में इफाजा हो सकता है सर। तो इफाजा हो सकता है सर। तो मेरी तरफ से है गुजारिश है और मेरी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, आपने स्मार्ट सिटी भी बनाई है, G20 का कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे हो रहा है। अब मुझे उम्मीद है आप यूथ के लिए कोई इकदाम उठाइए, उनके लिए जो यूथ यहाँ पे है, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, बेकार है, बेरोजगार है, उनको भी इससे रोजगार मिलेंगे। मेरा यही कहना है कि हम इसको वेलकम कर रहे हैं, इस स्टेप को। ये अगर आए यहाँ पे हमारी तरफ से कोई, वो हम दिल से वेलकम करते हैं। हमारी उम्मीद है कि जो यूथ है उनको रोजगार मिलेगा इससे, क्योंकि बहुत हम भी खुश हुए हैं कि इतना साफ सुथरा सब कुछ है, मगर हम लोगों को भी फर्ज बनता है, खाली गवर्नमेंट को नहीं। हम लोग, अगर लोगों ने 50% किया, हमको भी 50% अपने तरीके से हमें जो ये भी कूड़ा करकट जो भी है वो हमें डस्टबिन का यूज करना, क्योंकि रास्ते पे डस्टबिन रखे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इसको और खूबसूरत हम कैसे बनाएं। बिल्कुल। तो नाजरीन, यहाँ पर इन्होंने अच्छी बात कही। अब मकामी लोगों पर यह जिम्मेदारी है, ये जो सजावट हुई है इसको बरकरार रखने के लिए न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक ये है, लेकिन मकामी लोग भी इस सजावट को बरकरार रखने में काम कर सकते हैं। जैसे हम इन्होंने बताया कि अब इन्हें उम्मीद है कि फॉरेन टूरिस्ट, खासकर यूरोपियन ममालिक से जो सयाह है वो यहाँ पर आएंगे, इनका जो रोजगार है वो बढ़ेगा। एक बार फिर से फिरोज आपको ये तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर SKSCC में ये इजलास हो रहा है और यहाँ पर सिक्योरिटी के पूरी तरह से इकदाम किए गए हैं और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी में कोई भी, किसी तरह भी कोई भी चूक न हो। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, श्रीनगर। G20 प्रतिनिधियों के कश्मीर पहुंचने पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। छात्रों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। राजकीय डिग्री कॉलेज मागाम के छात्रों ने G20 नेताओं के आगमन पर प्रसन्नता का इजहार करते हुए कहा कि इस बैठक से कश्मीर के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा।
congratulated all the citizens of India, especially citizens of UT, कि यहाँ पर जो ये G20 का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आ रहे हैं ये इससे मतलब न कि इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होंगे, बल्कि कश्मीर में टूरिज्म भी अच्छा हो जाएगा इससे। आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है और इंडिया को ऐसे इवेंट्स आई थिंक फ्यूचर में करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा इवेंट है। G20 है, ये आए ही इसलिए ताकि जो कश्मीर है ये मतलब पीछे ना रहे, ये भी एक फ्रंट फॉर्म में आए और यहाँ पे मतलब एक प्लेटफॉर्म परेड कर रहे हैं कश्मीर को, जो ये अपना कल्चर है वो मतलब दूसरे मुल्कों में दिखाए, अपना जो इनका हैंडीक्राफ्ट है, जो यहाँ पे सीनरी है वगैरह, उनको प्रमोट करने के लिए आए हैं डेलीगेशंस। और हाँ, मुझे लगता है ये हो जाएगा, क्योंकि जब इतने सारे मुल्क के जो नुमाइंदे वो आएंगे तो यहाँ का मतलब ये सब देखेंगे तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे इनको ये प्रमोट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करेंगे। क्योंकि नामासाइद हालात की वजह से 2019 तक यहाँ के जो फिल्म सीन्स वो नहीं हो रहे हैं, और इस इवेंट से यहाँ बाहर जाकर बाहर मुल्कों में ये मैसेज आएगी कि वहाँ पीस है, वहाँ के लोग कितने खुश है इस इवेंट से। शोपियां में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की एक अहम बैठक का इनेकाद किया गया। ये बैठक उपायुक्त शोपियां फजलुल हसीब की अध्यक्षता में जिला प्रशासनिक परिसर में हुई। इस बैठक में डीसी ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 68 मामलों को निपटाने की मंजूरी दी। इससे जिले के पात्र लाभार्थियों को आय सृजन इकाइयां स्थापित करने के लिए कई करोड़ रुपए का ऋण दिया जा सकेगा। जीपी की जो DLTHC हमने की है यहाँ अंडर द चेयरमैनशिप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शोपियान, इसमें हमें 97 एप्लीकेशंस ऑनलाइन मिली थी मुख्तलिफ स्कीमों में, मुख्तलिफ ट्रेड्स में। 68 केसेस सिलेक्ट किए हैं, ये मुख्तलिफ स्कीमों में है। इसमें हम इनको रोजगार मिलेगा। मिसाल के लिए अगर किसी में डेयरी है वो 6-7 लोगों को रोजगार दे सकता है, पोल्ट्री फार्म है, डेयरी है, शीप है, ये हर किसी काम में हम रोजगार देना चाहते हैं। हम कश्मीर के लोगों को, खासकर डिस्ट्रिक्ट शोपियान में जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको दूर करना चाहते हैं। पुंछ के जिला विकास उपायुक्त ने नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव दिगवार में 3 दिवसीय किसान संपर्क अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में गांव के सरपंच परविंदर सिंह की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कृषि एवं उससे संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बता दें कि किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य के साथ कृषि और संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ऑनगोइंग HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो किसान संपर्क अभियान पूरी जम्मू कश्मीर UT में चल रहा है, उसके 5th फेज़ में आज हमने थोड़ा इस हफ्ते शुरुआत की है। अभी तक 4 फेजेस में अंदाजन डजन्स ऑफ पंचायत, स्कोर्स ऑफ पंचायत रादर हैव बीन कवर्ड। आज फिलहाल ये प्रोग्राम दिगवार पंचायत में है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस यहाँ लोगों का मिला। ऑलरेडी प्रॉस्पेरस फार्मिंग and other agri-allied activities are being done. हमारी कोशिश रहेगी कि इस किसान संपर्क अभियान के ज़रिए हम मैक्सिमम एग्रीकल्चरलिस्ट्स एंड फार्मर्स तक रीच करें और जितनी हमारे ये जो हमारा टारगेट है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, उसे हम अटेन करें। खबर अनंतनाग से है, जहां के पांजंत काजीगुंड इलाके के लोगों ने प्रशासन पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की। लोगों का कहना था कि पिछले साल पांजंत को भले ही पर्यटन गांव की श्रेणी में लाया गया, लेकिन इसके बावजूद यहां विकास कार्यों की गति धीमी नजर आ रही है। जबकि पांजंत को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली लिंक रोड भी जर्जर हो चुकी है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। पर्यटन महत्व वाले इस इलाके के जल स्रोतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज दुक रोड फाइल बनोमुत PMGS RNBS मन बहरहाल पे गए वालंटियर त्रो जमीन माने जमीन पे गई शुरू बराबर 4 लेन तम 100 किलोमीटर अत ब्लॉक डेवलपमेंट तमिक त मशहूर तमो त्रो ये रफ तल कह कम ज्यादा बे दित RCC बंड फुट हाथ मगर फुट 7 वह प्रोटेक्शन बंड जरूरत बे ड्रेन सिस्टम जरूरत अत गो ड्रेन गन बाज़ाब्त तो बे गोस अत गन बाज़ाब्त मैगडामाइज तो यह इलाक यह 5 वापोरा दुनियन तो टूरिस्ट रिजॉर्ट तो फिशरी डिपार्टमेंट अगर हपर रोड सह 4 किलोमीटर दूर तथ जाम आसान यह रोड निमुत बराबर सबट चूट रोड मेहरबानी कर DC अनंतनागस तो बे PMGSY RNB तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरस तो तमाम LG गवर्नर इंतजामिया गुजारिश कि अजक डेटस मज आज पूरा LG गवर्नर साहबस DC साहबस गुजारिश कर अपील कर
पन्ने अवाम की तरफ औकाफ की तरफ 7 बज कनाल जमीन युस जन अबी अवल बागात युस जन जियारत शरीफ पे बराबर रोड न्यू बराबर बाईपास युस जन बाईपास 4 वे युस जन 5 नागबल पे बराबर कोर कनेक्ट ये 4 वे 5 चश्म युस जन सोन 5 गांव अत गोस आज ब्रोट 40 वरी गोस टूरिस्टस गोमुत सोन 5 मगर बदकिस्मती वनो बदकिस्मती सानि इलाक बदकिस्मती सानि गाम बदकिस्मती ये जन गवर्नमेंटन कह तवज्जो सनिस 5 नागस। और खास रिपोर्ट में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। एडिशनल डीजी नलिन प्रभात सीआरपीएफ G20 को लेकर मागाम का उन्होंने दौरा किया और श्रीनगर गुलमर्ग राजमार्ग पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उनके साथ सीआरपीएफ के डीआईजी, कमांडिंग ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के अन्य सीनियर ऑफिसर्स मौजूद रहे। एडिशनल डीजी ने मागाम मार्केट का पैदल दौरा किया और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि G20 प्रतिनिधिमंडल को भी गुलमर्ग का दौरा करना था, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित किया जा रहा है। G20 प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए अनंतनाग में नगर परिषद अध्यक्ष हिलाल अहमद शाह के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए लाल चौक पर समाप्त हुई। रैली में स्कूली छात्रों, व्यापार प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया और G20 को कश्मीर के लिए एक मील का पत्थर करार दिया। हिलाल शाह ने कहा, G20 निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वागत योग्य पहलू है और इसका यहाँ की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये हम मरकजी लाल चौक जो है अनंतनाग के इस यहाँ पे हमने शुरू किया कोर्ट रोड से, वहाँ से यहाँ तक हम आए। इसमें सारे ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट, नौजवान, बुजुर्ग, माएँ बहनें, स्कूली बच्चे सब इस प्रोग्राम में आए। आज इसलिए हम इधर आए कि जो हमारे G20 के डेलीगेट्स हैं उनको कश्मीर में हम आज इधर वेलकम करते हैं। ये इसीलिए ये एक खुशी का माहौल है। इसी खुशी में, इसी जोश में हम सारे शामिल हुए। शोपियां के एक निजी स्कूल में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फूड फेस्टिवल में छात्रों ने विभिन्न पकवानों को अपने घरों में बनाया और अपने स्कूल के साथियों के साथ साझा किया। पढ़ाई से अलग इस तरह की गतिविधि से छात्र काफी खुश नजर आए और कहा कि ये शैक्षिक गतिविधियां कक्षा की पढ़ाई की तरह महत्वपूर्ण है। इस नए अनुभव के लिए छात्रों ने स्कूल प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। जो ये होममेड है ना, ये सबसे बेस्ट होता है और जो एज कम्पेयर टू जो हम शॉप्स पे लेते हैं, क्योंकि ये हम भी खुद बनाते हैं और हमें एक कंफर्मेशन होती है कि ये हाइजीनिक होते हैं और वही सेम टेस्ट आता है जैसे हम मार्केट में लेते हैं और हमें ये पता भी है कि जो हमने खुद बनाया ये हाइजीनिक है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव हमने ऐड नहीं किया होता है। देखिए, मेन मोटिव इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। वन इज रिक्रिएशन फॉर स्टूडेंट्स, दे विल एंजॉय द फेस्टिवल। सेकंड इज स्किल डेवलपमेंट, जिससे बच्चों में एक स्किल डेवलप हो जाएगी कि कल हाउस होल्ड आइटम में भी हम कर सकते हैं। सेकंड इज इवन वी कैन से अ करियर, होटल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा करियर आज। सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग और कुलगाम विभाग की ओर से DFO G20 सम्मेलन के संबंध में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने और दैनिक जीवन में पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए मिशन लाइफ के तहत 1 महीने का कार्यक्रम जारी है। दोनों जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए शारीरिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये जो मिशन लाइफ का मैंडेट है ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए और वो सब स्टेप्स उठाए जाए जिससे हमारा जो रहन सहन है और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके से हम बनाएं ताकि माहौल पे कम से कम असर पड़े। इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये जो मिशन है ये गुजरात से शुरू किया था और ये पूरी कंट्री में 5 मई से 5 जून तक चलेगा और एनवायरमेंट डे पे कल्मिनेट हो जाएगा। इसी सिलसिले में हमने पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 50-50 प्रोग्राम्स रखे हैं ताकि लोगों में हम जागरूकता फैलाए और वो सब चीजें करें, जैसे पॉलिथीन का कम से कम इस्तेमाल करें, पावर का कम से कम इस्तेमाल करें, छोटी छोटी वो चीजें करें, पानी को बचाए ताकि माहौल पे कम से कम असर पड़े।
आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स एसोसिएशन की जिला सदर अनंतनाग की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फहमीदा अख्तर ने इल्जाम लगाया कि पोषण अभियान महकमे में आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स की आसामियों के लिए कुछ मुलाजमीन बजाते खुद फॉर्म जमा करवा रहे हैं, जबकि उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत को बालाएताक रखकर ये फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनें जो ग्रेजुएट या मैट्रिक वो सफ़र कर रहे हैं, जो ये फेक सर्टिफिकेट लाते हैं ना, वो आगे जाते हैं। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं क्योंकि वो हिदायत दे हमारे अफसरों को जो फेक सर्टिफिकेट है, वो CDPO को हिदायत दे कि वो नहीं ये पकड़े ये फेक सर्टिफिकेट। आप देखिए ये हमारे पास जो ये सर्टिफिकेट्स है, उन्होंने एक साल में ये दिखाती है मैट्रिक पास, दूसरे महीने में दिखाती है ये TDC पास। तो ये देखिए ये सर्टिफिकेट अभी डायरेक्टर मैडम के टेबल पे भी है और हमारे हाथ में भी है। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, 1 महीने में 2 बार कोई एग्ज़ाम देता है, ये बंद किया जाए। जो गलत काम होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। खास रिपोर्ट पे आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।